ठीक है, स्टार्ट कर देंगे। हाँ, हाय गाइस, गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सिविक्स चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फर्स्ट ऑफ थिंग्स आई विल टेल यू व्हाई डू वी नीड इलेक्शन। व्हाई डू वी नीड इलेक्शन मीन व्हाई इलेक्शन। व्हाई इलेक्शन मीन्स, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देके पढ़ा रहा है कि असेंबली इलेक्शन इन द हरियाणा, असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा, हरियाणा असेंबली इलेक्शन हरियाणा है। असेंबली इलेक्शन का मतलब विधानसभा चुनाव जो है, हरियाणा में एक विधानसभा चुनाव हुआ और एट दैट टाइम प्रीवियसली द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज रूलिंग देयर, द कांग्रेस गवर्नमेंट वाज रूलिंग देयर बट द अपोजिशन पार्टी वाज द चौधरी देवीलाल, द अपोजिशन पार्टी और द चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल अपोजिशन पार्टी में थे। तो ये जो कार्टून दिखाई दे रहा है, द लीडर मिस्टर देवीलाल चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति हु वाज द एड्रेस द मीटिंग इन द करनाल। करनाल में वो एक मीटिंग को संबोधित करने आ रहे थे। मतलब कि ड्यूरिंग द इलेक्शन व्हाट आर ही डूइंग, that is given here. 76-year-old leader is a very busy man these days. He start 8 AM to 11 PM. 8 बजे से 11 बजे तक लगातार वो क्या कर रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं। क्यों इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को हराना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि न्याय युद्ध, चौधरी देवीलाल ने जो है लेड ए मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, उन्होंने एक नया मूवमेंट छेड़ा और उसका नाम दिया न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर द जस्टिस एंड फॉर्म ए न्यू पार्टी लोक दल। चौधरी देवीलाल ने एक नई पार्टी बनाई, लोक दल, और इस पार्टी में अकेले चौधरी देवीलाल नहीं थे। लोक दल में टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन कैंपेन देवीलाल सेड दैट, इलेक्शन के दौरान देवीलाल ने कहा कि इफ आई विन द इलेक्शन, आई वोन द इलेक्शन, जब मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा तो व्हाट विल आई डू, क्या क्या मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि जितने भी कर्जे हैं, ऑल द डेब्ट्स ऑफ द फार्मर्स, द बिल्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स, लोन्स, ये सारी चीज़ें मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब वोटर्स को ये लालायित करने के लिए इन्होंने ये बात की। और लास्टली इलेक्शन हुआ इन द इलेक्शन ही ओन द इलेक्शन, चौधरी देवीलाल इलेक्शन जीत जाते हैं। और अब क्या होता है, कांग्रेस हार जाती है। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि जब इलेक्शन कैंपेन अच्छा हुआ, वोटर्स को कुछ लालच मिली, तो वोटर्स ने अगली बार 5 ईयर प्लान में क्या कर दिया, उनको हरा दिया। अब दूसरा चुनाव होगा तो कैसे कैसे चुनाव जीतते हैं हारते हैं इसमें दिखाया गया है। वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमको इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वाई डू वी नीड इलेक्शन, इलेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमको। देखो बेटा कि इफ देयर इज नो इलेक्शन, मान लेते हैं कोई इलेक्शन नहीं है, तो इलेक्शन के हम जानते हैं कि इलेक्शन एक लंबी प्रोसेस होती है, इसमें ढेर सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं, ढेर सारे टाइम टेकिंग होता है, मनी चाहिए, फोर्स चाहिए, सब चीज़ चाहिए। इलेक्शन ना हो, अगर इलेक्शन की जगह पे हम कुछ ऐसा काम कर लें कि जो है हमारा रिप्रेजेंटेटिव भी चुन करके आ जाए और हमारा टाइम भी ना बर्बाद होने पाए और पैसे ना बर्बाद होने पाए, फोर्स ना बर्बाद हो हमारी, तो इसलिए हम क्या करें कि जैसे सपोज कीजिए कि गांव में होली, दीपावली, ईद या इस तरह के जो फेस्टिवल पड़ते हैं उसमें मैक्सिमम लोग इकट्ठे होते हैं। और जब वो इकट्ठे होते हैं तो उन्हीं में से किसी एक प्लेस पे, जो पब्लिक प्लेस है, वहाँ पे बैठ करके समझौता कर लें कि द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द विलेज विल बी बिकम द ग्राम प्रधान ऑफ द विलेज। वहाँ पे अगर सब लोग समझौता कर लें तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, जो सबसे एजेड व्यक्ति होगा, वो क्या हो जाएगा, प्रधान बन जाएगा, सारी चीज़ें बच जाएगी। लेकिन इलेक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इलेक्शन में क्या होता है, तब वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन है, वो वहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं वहाँ पे। ये हम लोग इसको डेमोक्रेटिक कहते हैं। इलेक्शन को डेमोक्रेटिक क्यों कहते हैं, क्यों, देखिए, फर्स्ट एवरीवन शुड बी एबल टू चूज, दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। पहली चीज़ तो ये होती है
कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक कब होता है कि मतलब ईच एंड एवरी कैंडिडेट हैज ए वन वोट एंड द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल, आइदर दे आर पुअर और दे आर रिच और देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट एंड रिलीजन। हर व्यक्ति के पास एक वोट होता है और एक वोट के लिए वो अपना जो है स्वतंत्र होता है कि एक वोट वो किसको दे सकता है। दूसरा सेकंड, देयर शुड बी ए समथिंग टू चूज फ्रॉम द पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट द इलेक्शन, शुड ऑफर द सम रियल चॉइस टू द वोटर। ठीक, ये वोटर के लिए जो है जो पॉलिटिकल कैंडिडेट स्टैंड होता है इलेक्शन में, वहाँ पे अभी देखा आपने कि चौधरी देवीलाल ने हरियाणा के इलेक्शन में किसानों को लालच दिया कि हम ऋण माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, लोन माफ़ कर देंगे। तो इस तरह से कैंडिडेट्स को ये रहती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि वोटर्स को आकर्षित करने के लिए वो अपना कोई काम कर सकते हैं, तब भी डेमोक्रेटिक है। फोर्थ, द कैंडिडेट थर्ड, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड रेगुलर इंटरवल, मतलब द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। हर 5 साल बाद, या जिस भी कंट्री में किसी कंट्री में अलग होता है, 5 साल बाद, जैसे ये 5 ईयर होता है, हमारे यहाँ 5 ईयर है, 5 ईयर्स है, बट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी, एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड 6 ईयर्स। ये 6 ईयर्स भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि 5 साल है तो 5 साल ही है, इमरजेंसी में हो सकता है। तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको पता होना चाहिए, मतलब लीडर को पता होना चाहिए, नहीं तो उसको पता होना चाहिए कि 5 साल बाद, ये 6 साल बाद हम अपनी सीट से हटा दिए जाएंगे, तभी वो अच्छा काम करेगा, नहीं तो अच्छा काम नहीं करता है। ठीक, अब ये देखिए फोर्थ है, द कैंडिडेट प्रिफर्ड द पीपल शुड गेट द इलेक्टेड। फिफ्थ, द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन फ्री एंड फेयर मैनर। कैसा होना चाहिए? फ्री एंड फेयर मैनर होना चाहिए। कैसा? फ्री एंड फेयर। इसका मतलब देयर इज नो यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर, देयर इज नो यूज ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन द इलेक्शन। ये आपके इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ठीक है, तो इज ए गुड हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन, इज इट गुड टू द हैव पॉलिटिकल कंपटीशन, इज इट गुड टू हैव ए पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए अच्छा है? यस माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ए वेरी गुड। क्योंकि जब जितना भी ज़्यादा कंपटीशन होगा, इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है। कैसी कंट्री है? मल्टी पार्टी सिस्टम कंट्री है ये, मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम है। और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देयर आर 750 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज आर देयर, 750 पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा हैं। तो किसी एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जितने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे, उतना ही नीट एंड क्लीन चुनाव निकल कर आएगा, क्योंकि सब में आपस में प्रतिद्वंदिता होगी। तो जो वोटर होगा, वोटर के पास एक चॉइस होगी कि एमंग द ऑल कैंडिडेट हु इज बेस्ट, सब में सबसे अच्छा कौन है, सब में सबसे अच्छा कौन है, उसके पास ये एक ऑप्शन होता है। इसलिए ये गुड होता है, इलेक्टोरल कंपटीशन गुड होता है, इसमें कंपटीशन होना जरूरी है। आप